जिंदा लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है। ऐसे लोगों से जिनसे मैं मिल के आया हूं, जिन्होंने 2020 में विधानसभा चुनाव में वोट दिया, 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट दिया, उनका वोटर लिस्ट में से नाम हटा दिया गया है। वोट चोरी की सरकार कब तक चलेगी? जनता जागृत हो चुकी है और जनता बड़े आक्रोश के साथ जिन लोगों ने वोट की चोरी करके जनता के जनमत को चुरा करके सरकार में ज़बरदस्ती बने रहने का काम किया है, उन्हें गद्दी से उठा के नीचे पटकने का काम करने वाली है। बिहार का चुनाव ये हारेंगे, उसके बाद लगातार जो आगे दूसरी विधानसभाओं में चुनाव होने वहाँ भी हारेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव का सफर लगातार हमारा जारी है। इस वक्त हम हैं कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में। यहां से हमारे साथ कांग्रेस नेता है शिवली मंजूर, उनसे बातचीत करेंगे किस तरीके से बिहार में जिस तरह से वोटर अधिकार यात्रा हुई, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सड़कों पर उतरे, उसका क्या असर अब विधानसभा चुनाव में दिख रहा है क्या? जी बिल्कुल, पहले तो आपका खैर मकदम है। कहलगांव की धरती के ऊपर ऐतिहासिक धरती है, यहाँ आप सब आए और आपने कवर किया इसको, इसके लिए आपका धन्यवाद, आपकी पूरी टीम का। यकीनन ये जो अभी यात्रा निकली है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, वोटर अधिकार यात्रा, जिसमें इंडिया गठबंधन के सारे घटक दलों ने, तेजस्वी यादव जी ने, आरजेडी ने एक महती भूमिका निभाई। इस यात्रा का ज़मीन के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ा है। लोगों में बड़े स्तर पे जागरूकता आई है कि ये जो सरकार अभी बनी हुई है डबल इंजन की बिहार में और केंद्र में, ये वोट चोरी करके आई है सत्ता में। और लोग इतने जागृत हो चुके हैं कि मैं आज जब भी जहाँ भी जिस सभा में जा रहा हूँ, वोटर कार्ड के मुद्दे को, बीएलओ की नाकामियों को हर महिला, हर पुरुष, हर बच्चा, हर वयस्क आके बता रहा है कि भैया इस बार ये होने नहीं देना है। राहुल गांधी जी ने हम लोगों को एकदम इसमें आँख खोल दिया है, बता दिया है कैसे वोट का चोरी होता है। तेजस्वी यादव जी को सुन करके हम लोग सब समझ गए ये लोग कैसे चोरी करते हैं, वो हम इनको बिहार में अब करने नहीं देंगे। झूठ का हंगामा पीट रहे हैं विपक्ष वाले, कोई वोट चोरी नहीं हुआ। जब चुनाव नहीं जीतते तो इसी तरीके का ढिंढोरा पीटते हैं ये लोग। झूठ का पिटारा इसको कहने वाले जो लोग हैं सत्ता पक्ष में बैठे हुए, उनसे सवाल ये करना चाहता हूं कि जो इतना मोटा सा पुलंदा हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाया था, चुनाव आयोग से जवाब मांगा था, आज तक चुनाव आयोग उसके ऊपर जवाब क्यों नहीं दे सका है? अगर ये पुलंदा झूठा था तो चुनाव आयोग को उस पर जवाब देना चाहिए था। चुनाव आयोग की चुप्पी, सरकार की चुप्पी ये बताती है कि वो पुलंदा जो दिया गया था सबूत का, वो सच्चा था। ये सरकार झूठी है, चुनाव आयोग झूठा है। नहीं तो चूंकि अब ये कह रहा है कि अगर इसकी जांच हो तो हर विधानसभा में इस तरह की गड़बड़ियाँ पाई जाएगी। अभी हम कहलगांव में हैं, यहाँ क्या कुछ आप सामने रख पाएंगे, कैसे घेर पाएंगे, कैसे बता पाएंगे कि यहाँ भी एसआईआर जो हुआ उसमें कैसे लोग परेशान रहे? आज की घटना बता रहा हूँ आपको। इस प्रकरण के ऊपर जहां वोट की चोरी हुई है, जिंदा लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है। ऐसे लोगों से जिनसे मैं मिल के आया हूं, जिन्होंने 2020 में विधानसभा चुनाव में वोट दिया, 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट दिया, उनका वोटर लिस्ट में से नाम हटा दिया गया है। उन लोगों से हमने एफिडेविट भरवाना शुरू किया। हज़ारों हज़ार की तादाद में ऐसे केसेस हैं जो जीवित वोटर हैं, जीवित मतदाता हैं, अपने घरों में उसी एड्रेस पे पिछले 20 साल, 30 साल, 40 साल से रह रहे हैं, उनका नाम भी वोटर लिस्ट में से निकाला गया है। और ये चिन्हित करके निकाला गया, उन्होंने इस चीज़ को बहुत तरीके से प्लानिंग के साथ चिन्हित किया है कि कहाँ पे गरीब लोग ज़्यादा हैं, शोषित लोग ज़्यादा हैं, अल्पसंख्यक ज़्यादा हैं। यानी वो लोग जो समाजवादी सरकार को, सेकुलर सरकार को, कांग्रेस पार्टी को, आरजेडी जैसी पार्टियों को वोट देने वाले थे, उनके वोटों में कटौती की गई है, वोटर लिस्ट में से निकाला गया है। तो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में कहलगांव का मुद्दा क्या होगा, बिहार का मुद्दा क्या होगा? क्या चूंकि एनडीए की सरकार है, लगभग कह रहे हैं कि फिर से एक नारा दिया जा रहा है 25 से 30, फिर से नीतीश। देखिए, एनडीए की सरकार, जो डबल इंजन की सरकार जिसको बोलते हैं हमारे मोदी जी और नीतीश जी, वो किस तरह से धरातल पे पूरी तरह विफल हुई है, ये आकलन आपने जिस जिस विधानसभा में आप जा रहे होंगे वहाँ आंकड़ों को देख रहे होंगे, बेरोजगारी की हालत देख रहे होंगे, टूटी सड़कों को देख रहे होंगे, महंगाई को देख रहे होंगे, आपको खुद अंदाज़ा लग रहा होगा। जो आक्रोश जनता के भीतर है इस समय, वो आक्रोश बताता है कि यहाँ
कि सरकार के पिछले विगत 10 वर्षों में क्या परफॉर्मेंस रही है, क्या उन्होंने काम किया है, इसमें मेरे और आपके बोलने से अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनता जागृत है, जनता आक्रोशित है। सरकार पूरी तरह विफल रही है। जनता उम्मीद के साथ, रोजगार की उम्मीद के साथ, महंगाई कम करने की उम्मीद के साथ, पलायन को रोके जाने की उम्मीद के साथ इंडिया गठबंधन की तरफ देख रहा है और इंडिया गठबंधन यकीनन सरकार बना करके इन सारे मुद्दों का पूर्णतः समाधान बिहार को देने वाला है। आप चुनावी मैदान में जा रहे हैं क्या? बिल्कुल, मैं कहलगांव से कांग्रेस का संभावित प्रत्याशी हूं। पिछले लंबे अरसे से कहलगांव में मैं मेहनत कर रहा हूं, लोगों के बीच में जा रहा हूं। पार्टी की नीतियों से, हमारे आदरणीय नेतागण की जो विचारधारा है, पार्टी की विचारधारा से लोगों को अवगत करा रहा हूं, अपने बारे में लोगों को बता रहा हूं। बहुत स्नेह, बहुत प्यार, बहुत समर्थन मिल रहा है और यकीनन ये कह सकता हूं कि ये सीट जीत करके इंडिया गठबंधन की झोली में हम लोग डालने का काम करेंगे। मुद्दे क्या हैं, आखिर मुद्दे क्या हैं? किस वजह से आप जा रहे हैं, किस वजह से आप घेर रहे हैं, क्यों ज़रूरत पड़ रही है जाने की? देखिए, कहलगांव में मुद्दों की सूची बहुत लंबी है। टूटी सड़कें हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं सड़कों में, ट्रैफिक जाम घंटों लगा रहता है, स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह लचर है, शिक्षा व्यवस्था का कोई अता पता नहीं है, सिंचाई की व्यवस्था इतनी ख़राब हो चुकी है, नहरें जगह जगह टूटी हुई हैं, पानी किसानों तक पहुंच नहीं पाता है, लाखों हेक्टेयर की खेती किसान कर नहीं पाते हैं पानी की कमी होने के कारण, पलायन एक बड़ी समस्या है, रोज़गार एक बहुत बड़ी समस्या है। समस्याएं कोई एक दो हो तब तो आपको बताएं विस्तार में, लंबी सूची है समस्याओं की। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि कोई भी ऐसी समस्या है जिससे जनता दुखी है, जनता जनार्दन का जीवन उससे विषम हो रहा है, विषम परिस्थितियों में जी रहे हैं, उन मुद्दों को हम सुलझाने का, वहां पे संपूर्ण समाधान देने का काम करेंगे। तो इस बार तो एक नारा ये भी दिया जा रहा है, आखिरी सवाल है, क्योंकि एक नारा तो ये भी दिया जा रहा है कि बिहार से सीएम चेंज करना है, उसके बाद फिर पीएम चेंज कर देना है। इस नारे में कहीं कोई कमी हो तो आप बताइए। ये आप भी सब जान रहे हैं क्या चल रहा है। बिहार का चुनाव ये हारेंगे, उसके बाद लगातार जो आगे दूसरी विधानसभाओं में चुनाव होने वहाँ भी हारेंगे और वोट चोरी करके जो केंद्र में सरकार इन्होंने बनाई है इस बार 2024 में, वो आंकड़ा आप सबके पास भी मौजूद है और उस चीज़ को आप भी जानते होंगे। जो लोग भी निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं जानते होंगे कि वो आंकड़ा बिल्कुल ठीक दिया गया है। तो वोट चोरी की सरकार कब तक चलेगी? जनता जागृत हो चुकी है और जनता बड़े आक्रोश के साथ, जिन लोगों ने वोट की चोरी करके जनता के जनमत को चुरा करके सरकार में ज़बरदस्ती बने रहने का काम किया है, उन्हें गद्दी से उठा के नीचे पटकने का काम करने वाली है।